रूबरू करा दिया। लेकिन हिस्ट्री में 3 बहुत बड़े बड़े झूठ हैं जिन झूठों को मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। उनको मैं एक एक करके आपको बताता हूं। ये जो सबसे पहला झूठ है वो ये कि अफजल खान एक मुगल थे। अफजल खान मुगल नहीं थे, अफजल खान बीजापुर के थे और बीजापुर सल्तनत के लिए वो काम करते थे। बीजापुर वालों ने ही उन्हें मराठों के खिलाफ भेजा था, क्योंकि जिस जगह पर शिवाजी की फौजें कब्जा कर रही थी वो पहले कभी बीजापुर का ही हिस्सा था और वेसल स्टेट्स थी। उन जगहों पर धीरे धीरे करके मराठा अपना इन्फ्लुएंस बिखेर रहे थे। जब बीजापुर को ये लगने लगा कि वहां पर इनका इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है, तो इन्होंने अफजल खान को भेजा और अफजल खान वहां कुछ एक गले मिलने का वाकया है, उसमें शिवाजी ने इन्हें खंजर भोंक दिया और अफजल खान का इंतकाल हो गया। अब कुल मिलाकर मैं आपसे बड़ी सिंपली ये बात बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के लिए बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनत ने मुगलों के साथ गद्दारी की और मुगल्स आज तक उन्हें मुसलमान समझकर छोड़ते हुए आए थे, उन्हीं लोगों को अच्छे से वफादारी निभा कर दी। पहले तो उनकी ज़मीन पर कब्जा करके, उनकी सल्तनत में खयानत करके, उसी के साथ साथ अफजल खान साहब का कत्ल करके। अब आगे आ जाएं आप। हिस्ट्री में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट झूठ है, वो ये कि शाइस्ता खान, जो कि बाबा हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के मामा भी थे, उनकी 3 उंगलियों को शिवाजी ने एक कॉन्फ्रंटेशन में काट दिया था। और ये कॉन्फ्रंटेशन नहीं था, किसी किले पर इनका कंट्रोल हो गया था, उस किले में खिड़की से भागते वक्त ये 3 उंगलियां कट गई थी। लेकिन ये भी सरासर झूठ है, इसका कोई फैक्ट मौजूद नहीं है। शाइस्ता खान बहुत मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर थे। 1664 से लेकर टिल उनकी डेथ तक, गालिबन 1693 तक वो बंगाल सूबे के हेड रहे और वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा रूल चलाया। उस वक्त का बंगाल वेस्टर्न यूरोप से ज्यादा अमीर, ताकतवर और प्रॉस्पेरियस था। अब 2 और झूठ बोले जाते हैं हिस्ट्री में, एक तो शिवाजी के एस्केप को लेकर और लास्ट सांबा के एग्जीक्यूशन को लेकर। ये कहा जाता है कि सांबा जी के सामने एक ऑफर रखा था बाबा हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कि इस्लाम कबूल लो, तुम्हारी पीछे की सारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी, हम तुम्हें सारे के सारे चार्जेस से बिल्कुल बाइज्जत बरी कर देंगे और जितनी जागीर चाहिए वो भी मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और मुगलों ने उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उन्हें मुगल कोर्ट के हवाले कर दिया गया था और मुगल कोर्ट में फैसला सुनाया गया है सिविलियंस के कत्ल के ऊपर, नशे में धुर्त रहकर गलत डिसीजन लेने के लिए, जब वो अल्कोहल भी लेते थे साथ ही साथ वो अफीम भी लेते थे। एक और चीज पर डिसीजन दिया गया है कि मराठी औरतों का ही रेप किया था उन्होंने, उसके लिए भी सजा सुनाई गई थी। इन सारे चार्जेस को लगाकर तब एग्जीक्यूशन का ऑर्डर मिला है। पढ़ते क्यों नहीं आप? एक बार पढ़ने की कोशिश तो करें हिम्मत रख के। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हिस्ट्री में गुमराह करने की कोशिश की गई। एक तरफ आप कहते हैं कि औरंगजेब के पास टिट फॉर टैट की पॉलिसी थी, मतलब जैसे को तैसा। आपको लगता है कि जिसके लोगों को बहुत बार पीछे से हमला करके मारा गया हो और वो शख्स टिट फॉर टैट में यकीन रखता है, ये बात दुनिया जानती है, वो उन्हें इस्लाम कबूलने के बाद छोड़ देंगे? अगर कोई चाहे तो भी नहीं कबूलने देंगे। ये उनकी पॉलिसी थी कि उनके सिविलियंस और उनके मिलिट्री मैन को मारने वालों को वो कभी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि मुगल कानून पूरी दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट कानूनों में से एक था। ये इम्पॉसिबल है कि अगर जुडिशरी ने कोई सजा सुना दी, उसके बाद किसी के सामने लॉलीपॉप ऑफर रखा गया है कि इस्लाम कबूल लो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा मजाक है हिस्ट्री के साथ। अब एक और आपने बहुत बड़ा झूठ सुना होगा, वो ये कि 1666 में एक मजाकिया एस्केप हुआ था। एक मजाकिया एस्केप कि पहले तो महाराजा जयसिंह साहब इन्हें पकड़ कर ले आए थे, फिर पिता पुत्र जेल में थे, मुगलों ने मिठाई भेजी, अब मिठाई के डब्बे में पिता पुत्र समाये और एक फिल्मी स्टाइल में चले गए। बॉलीवुड की मूवीज़ में दिखाया गया, एनिमेशंस में दिखाया गया, हिंदी की किताबों में झूठी कहानियां लिखी गई और लोगों को लगने लगा अरे वाह क्या इवेंट हुआ हिस्ट्री में, इसके बारे में तो बात होनी चाहिए, इस पे तो फिल्में बननी चाहिए। असल में क्या है कि ये फिल्मों की स्टोरी है, उसी वक्त बनाई गई, उसी वक्त क्रिएट की गई। 36 फोर्ट्स को यानी कि 36 किलों को छोड़ने का वादा किया शिवाजी ने, तब उन्हें रिहा किया गया, उन्हें और उनके बेटे को। फिर वो चले गए, लेकिन बाद में उन्होंने वो बात नहीं मानी, वो एक अलग बहस है। अब औरंगजेब के खिलाफ या फिर मुगल्स के खिलाफ एक लॉन्ग कैंपेन है, उन्होंने ये किया, उन्होंने ऐसे लोगों को सताया और ये सारी की सारी शुरू हुई 1857 के बाद। उससे पहले औरंगजेब के खिलाफ भारत में किसी तरह की कोई स्क्रिप्ट मौजूद नहीं थी। अब कोई मुझे निकोला मनुची की कहानी मत सुनाना कि उसने ऐसा कहा है। जो शख्स कभी मुगल कोर्ट में था ही नहीं, वो क्या बताएगा औरंगजेब के कैरेक्टर के बारे में।
मुगल कोर्ट में कौन था? फ्रांसिस बर्नियर। वो बताएगा आपको कि क्या थी रियलिटी मुगल सल्तनत की, क्या पॉलिसीज थी बाबा हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की। रियलिटी पर यकीन रखें, क्योंकि झूठ के तौर पे इस वक्त बहुत कुछ परोसा जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।